हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक अनिश्चितकालीन अवकाश पर रहेंगे। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जिससे कि जनता प्रभावित हो। क्या आवश्यक कार्य ऐसे जो भी हैं सभी नियमित रूप से चल रहे हैं। हमारे माननीय उच्च न्यायालय जो हमारे न्यायिक परिवार का मुखिया है, उनके सम्मान में हम लोग मैदान में उतरे हुए हैं। राजसमंद जिला मुख्यालय पर जिला एवं सेशन न्यायालय के साथ ही तमाम न्यायालयों में कार्यरत न्यायिक कर्मचारी पिछले 18 जुलाई से लगातार सामूहिक अवकाश पर हैं। इसके चलते अदालतों का कामकाज काफ़ी प्रभावित हो रहा है। आम जन को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि न्यायिक कर्मचारियों का ये कहना है कि इमरजेंसी जो कामकाज हैं वो कोई भी कामकाज प्रभावित नहीं हो रहा है। नियमित रूप से कोर्टें खुल रही हैं और सभी दफ्तर भी चल रहे हैं और साथ ही जो इमरजेंसी में जो कोर्ट में पेश किए जा रहे हैं मुलजिम, उनको बेल भी मिल रही हैं, उन्हें जैसी भी हो रही है और नियमित कार्रवाई चल रही हैं। लेकिन कहीं न कहीं आम रूटीन का जो कामकाज है वह ज़रूर प्रभावित हो रहा है। 18 जुलाई से लगातार न्यायिक कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर वे सामूहिक अवकाश पर हैं और न्यायालय परिसर में ही शिव मंदिर परिसर में वे धरने पर बैठे हुए हैं। उनकी मांग है कि जल्द से जल्द हाईकोर्ट द्वारा जो प्रस्ताव भेजा गया है वह सरकार उस पर अमल करें, उस पर कार्रवाई करें और वे उनकी मांगें पूरी करें। देखिए आखिर धरना स्थल पर बैठे न्यायिक पदाधिकारी, न्यायिक कर्मचारी संगठन के पदाधिकारी क्या कुछ कहते हैं, सुनिए। हाँ, शुभ नाम सर? जसवंत सिंह राठौर, जिला अध्यक्ष। अपने राजसमंद जिले में कितने न्यायालय हैं और वहाँ पर कितने कर्मचारी हैं जो सामूहिक अवकाश पर अभी? राजसमंद 24 न्यायालय हैं और लगभग 250 कर्मचारी कार्यरत हैं और सभी अभी सामूहिक अवकाश पर है। इससे मुख्य रूप से अदालतों में क्या क्या काम प्रभावित हो रहे हैं? जैसे कर्मचारी न्यायालय में रोजाना पेशियों वाला काम प्रभावित हो रहा है, बाकी आवश्यक काम सभी हो रहे हैं। अच्छा, जो भी रेगुलर थे वो बंद है। बाकी तो कब तक ये रहेगा? क्या जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक अनिश्चितकालीन अवकाश पर रहेंगे। सीनियर मुंशी राजसमंद हम लोग सभी है ना प्रांतीय कार्यकारिणी के आह्वान पर दिनांक 18 तारीख से अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश पर चल रहे हैं, जिसकी हमने विधिवत रूप से माननीय हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के अध्यक्ष ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय को भी सूचना दी हुई है और लगभग हमारी कोर्टों में स्टेनो वर्ग, सिस्टम ऑफिसर्स और पीठासीन अधिकारी सभी कार्य कर रहे हैं। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जिससे कि जनता प्रभावित हो। क्या आवश्यक कार्य ऐसे जो भी हैं सभी नियमित रूप से चल रहे हैं। कोई बेल, रिमांड वगैरह, जेल से कोई मुलजिम छूटना है, कोई गाड़ी छूटनी है, सारे ही कार्य हो रहे हैं। पब्लिक को इससे हुई हमारी हड़ताल से, या हम हड़ताल पे नहीं है, हमारे अनिश्चितकालीन अवकाश से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बस हम चाहते हैं कि सरकार हमारी जो पूर्ण पीठ ने जो हमारा प्रस्ताव भेजा है पुनर्गठन का, जो कि सरकारी कर्मचारियों का हो चुका है किंतु हमारा न्यायिक कर्मचारियों का विभाग अलग होने से नहीं हुआ है, वो होए, यही हमारी मांग है। और आज हमारी मीटिंग भी होनी है सरकार से शाम को 5 बजे। जो कुछ भी होगा उसके पश्चात हम लोग आगे का निर्णय लेंगे। आपका शुभ नाम? लाल मोहम्मद, प्रांतीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष, राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ जयपुर। मुख्य आपकी क्या मांगे हैं? आपने जैसे 18 से धरना शुरू किया। सर, माननीय उच्च न्यायालय के सम्मान में हम मैदान में आए हैं। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आज के करीबन 2 वर्ष पूर्व न्यायिक कर्मचारियों के पुनर्गठन कैडर वाइज, जिसमें आशुलिपिक संवर्ग और मंत्रालय कर्मचारियों और एडीआर लीगल एड के कर्मचारियों के पुनर्गठन पदों के लिए पूर्ण पीठ में प्रस्ताव पारित करके माननीय राजस्थान सरकार को प्रेषित किया गया, जिसको करीब 2 वर्ष बीत चुके हैं और अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे मजबूर होकर, चूँकि हमारे माननीय उच्च न्यायालय जो हमारे न्यायिक परिवार का मुखिया है, उनकी सम्मान में हम लोग मैदान में उतरे हुए हैं। जब तक ये हमें पूर्ण रूप से पुनर्गठन लागू नहीं किया जाता, जब तक हमारे प्रांतीय स्तर के आह्वान पर हम लोग सामूहिक अवकाश पर हैं, न कि किसी प्रकार के कोई हड़ताल पे हैं। हम किसी प्रकार के कोई न्यायिक कार्य में कोई व्यवधान पैदा नहीं कर रहे हैं। हम संवैधानिक तरीके से हमारे आंदोलन को, हमारी मांग को मंगवाने के लिए हम आंदोलन कर रहे हैं। हमारे प्रांतीय अध्यक्ष श्री सुरेंद्र जोशी
करीबन 14 जुलाई से वो आमरण अनशन पे है। तत्पश्चात उनके समर्थन में 2 साथी ब्रजेश शर्मा और श्री हंसराज जी वो जयपुर में हमारे बन्नी पार्क के मुख्यालय पर वो आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं और उनके आह्वान पर हम लोग संवैधानिक तरीके से हमारी जायज़ मांग को पूरी करने के लिए हम सामूहिक अवकाश पर चल रहे हैं। किसी प्रकार की कोई न्यायालय के आदेश की अवहेलना नहीं कर रहे हैं। विधिवत सूचना देकर हम अवकाश में हैं। हमारी कोई मंशा नहीं है कि न्यायिक कार्य ठप हो। हमारे कुछ साथी लोग न्यायालय खोलकर काम कर रहे हैं। पीठासीन अधिकारी महोदय बराबर काम कर रहे हैं। हमें किसी प्रकार के कोई न्यायालय में ताला नहीं लगा हुआ है।